अरे शिवपाल जी तो झूठ की गठरी बांध ही लिए हैं अखिलेश जी के साथ रहते रहते। वो तो मजबूर है, वो तो मजबूर है। अलग पार्टी भी बनाया, बाकी भी मिला। लोग मानवता और एकात्मवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद में विश्वास करते हैं। इनकी क्या समाजवाद है? क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्यों समाजवाद है? जो परिवार से ही खोज के लाते हैं, अपनी औरत को लाते हैं, किसी को लाते हैं, दूसरे को पूरी क्षेत्र विधानसभा में क्यों नहीं लड़ाया जाता? अपना कार्य कर रहा है, जीव को उपार्जन कर रहा है। यहाँ किसी से कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होती है। हम लोग हिंदू मुस्लिम से जो भी है, चाहे यादव हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी कौम को, हरिजन हो, सब मिलजुल करके रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी हम उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में हैं। यहाँ पे उपचुनाव है और हम इस समय मिझौड़ा चौराहा पे हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे किसका माहौल है। और देखिए, चाय की दुकान है। इस चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। चाचा जी भी हैं। क्या नाम है चाचा जी? सहदेव सिंह मेरा नाम है। गमछा देखने के बाद तो लग रहा है कि आप बीजेपी से। हाँ जी, हम भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र के पदाधिकारी हैं। अच्छा। और बस तक और अभी तक लगातार गांव में जुटे हुए हैं हमारे कार्यकर्ता। हमारा एक सदस्यता महाअभियान भी चल रहा है, हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं। और उनकी लोकेशन हम लोग बार बार थोड़े थोड़े समय पर ले रहे हैं, कितना हो चुका है। और काफ़ी हमारे बूथ अध्यक्षों ने भी 250-300 बूथ वो सदस्य बना चुके हैं, सक्रिय सदस्य। और फिर भी आगे बनाने की प्रक्रिया चालू है। और हम इस कटहरी विधानसभा उपचुनाव में अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि ये सन 91-92 से ये पार्टी, ये है कटहरी विधानसभा 2000-5000 वोटों से अंतराल से रह जाती थी। पिछले चुनाव में अवधेश जी लड़े जरूर, लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे। ये संजय निषाद की पार्टी का ये चुनाव निशान भोजन की थाली आ गया, जिसमें को वो कम समय मिला, जिसमें हम लोग हर घरों तक, हर उन कमज़ोरों तक पहुंचाने में असमर्थ रहे, जिससे 5-6 वोटों से हम शिकस्त खा गए, चूक हो गई। बाकी अब ये चूक होने वाली नहीं है। अब इसमें अच्छा, ये चीज़ बताइए कि आखिर में बीजेपी टिकट क्लियर करने में इतना देर क्यों लगा रही है? नहीं, टिकट करने में देर, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें इतने ज़्यादा कार्यकर्ता हैं कि सब वो टिकट के दावेदार बन जाते हैं। लेकिन वो ज़मीनी हकीकत को पहचानते हुए, जो हमारे यहाँ ज़मीनी वो हैं, वो अपना ज़मीनी हकीकत को पहचानते, उनको टिकट देने में कोई देरी नहीं है। वो शाम तक हो जाएगी। टिकट तो निश्चित है कि 25 तक इसका दाखिला होना है, तो उसमें कोई ऐसे घंटे 2 घंटे में दाखिल हो जाता है। बाकी तो पार्टी अपना कार्य कर ही रही है, उसमें ये चिंता की बात नहीं कि प्रत्याशी हमारे यहाँ, ये प्रत्याशी कोई भी आए, ये नहीं अगर किसी भी जाति या कोई भी प्रत्याशी होगा, हम उसी को जिताएंगे। तो क्यों इतना देर कर रही है? यानी कि अभी जो है, कल शिवपाल यादव की रैली थी। शिवपाल यादव जी कह रहे थे कि बीजेपी जो है डर गई है, इसीलिए। बीजेपी डरी हुई पार्टी नहीं, वो राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व में सबसे हाई लेवल की पार्टी है। डरी इस विधानसभा में, कटहरी विधानसभा में डर गई है कि हम किसे टिकट दें? नहीं, कटहरी विधानसभा में हम डरे नहीं हैं। हम ये डरे नहीं हैं। हम तो ये देख रहे हैं, उसमें कुछ हमारे जो छोटे दलों से, क्षेत्रीय दलों से समझौता हुआ। वो बार बार कटहरी विधानसभा की सीट जो थी, ये कभी समता पार्टी में गई, कभी यूनाइटेड के पार्टी में गई, और फिर कभी निषाद पार्टी में गई। और इसमें पार्टी से लड़ने वाले दावेदारों की संख्या काफ़ी हो गई, लेकिन उनमें छंटते छटाते अब सब कम रह गए हैं। अब हमारे उम्मीदवार 2 ही रह गए हैं। एक तो अवधेश द्विवेदी है जो फॉरवर्ड से आते हैं, और ओबीसी से धर्मराज निषाद जी आते हैं। अभी दोनों में यही मसला है, लेकिन दोनों को मसला सॉल्व कर लिया गया है। वो शाम तक वो डिक्लेयर कर देंगे। अभी शिवपाल यादव जी का कल भाषण आपने सुना कि नहीं? शिवपाल जी के यादव जी का भाषण तो हमने सुना, उसमें सुनने में तो कोई ऐसी बात है नहीं। शिवपाल जी तो बीजेपी का ही समर्थन कर देंगे। वो तो कह रहे थे कि बीजेपी बेईमान सरकार चलाए। बेईमान सरकार नहीं है, ये हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, सामाजिक पार्टी है। हम लोग मानवता और एकात्मवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद में विश्वास करते हैं। इनकी क्या समाजवाद है? क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्यों समाजवाद है? जो परिवार से ही खोज के लाते हैं, अपनी औरत को लाते हैं, किसी को लाते हैं, दूसरे को पूरी क्षेत्र विधानसभा में क्यों नहीं लड़ाया जाता? ये चाहे ये लड़ाए हो, चाहे अवधेश लड़ाए, इनका अपना बेटा, अपना परिवारवाद की पार्टी है।
ये कभी ये समाजवाद तो अपना थोड़े सोचते हैं, तो ये तो समाजवाद इनका परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये समाजवादी पार्टी, समाजवाद का चिंतन हम करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, आचार्य नरेंद्र इनको मानते हैं। इसके अलावा हम लोग तो सारे के सारे सिद्धांतों पर चलते हैं, ऋषियों मुनियों के सिद्धांतों पर चलते हैं। हमारे किसी भी हम जात वर्ग पर थोड़े चलते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत पहले सरकार जो है सपा की थी तो सब कुछ अच्छा था, महंगाई कंट्रोल में थी और इसके बाद सबको बिजली की सुविधा थी, पानी का, नहर का, सिंचाई सब कुछ। लेकिन आज की डेट में हर घर जो है विजिलेंस का छापा पड़ रहा है। तो छापा रुकवाने की बात कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो छापा जो है बिजली का रुकवाएंगे और बाकी तमाम मुद्दों पर बात की, आप सुने होंगे। नहीं, वो तो सही है, वो ऐसा कुछ नहीं है जो वो बोल रहे हैं। मतलब ये सही है क्या कि पहले बिजली की जो है सुविधा नहीं थी, अब जो है दिक्कत है सब? पहले बिजली की सुविधा थी ही नहीं, गांव में बिजली आती ही नहीं थी। महीनों हफ्तों तक खेत में पानी हम लोग किसान परेशान हो जाते थे। और आज तो बिजली की सुविधा में हम बिल्कुल लगातार कंटिन्यूअस, जब से बीजेपी की सरकार आई है, बिजली कहीं फॉल्ट हो जाती है हमारे कर्मचारी ठीक कर देते हैं। तो इतने देर होती, बाकी बिजली 24 घंटे 18 घंटे जो रोटेशन में मिल रहा है। ये कि हम छापा रोक देंगे, जो कोई अधिकारी है वो अपना काम कर रहा है, बिजली चोरी कर रहे हो, बिल नहीं जमा कर रहे हो, तो उसके लिए वो अपना खोज रहे हैं। ऐसा तो होना ही चाहिए। जिसका जो अधिकार है, जो कर्म है, वो तो करेगा ही। जिसका काम है चोरी को खोजना, चोरी को चोर को ढूंढ के निकालना, वो चोरी को चोर को ढूंढ के निकाल रहे हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि अभी जो है पहले 6 घंटे बढ़िया से बिजली मिलती थी, अब जो है 6 घंटे भी बिजली 6 मिनट बिजली नहीं मिलती थी। यहाँ पब्लिक से पता लगा लीजिए। तो फिर 6 मिनट झूठ कैसे बोल रहे हैं? अरे शिवपाल जी तो झूठ की गठरी बांध ही लिए हैं अखिलेश जी के साथ रहते रहते। वो तो मजबूर है, वो तो मजबूर है। अलग पार्टी भी बनाया, बाकी भी मिलाया, फिर जाके मिले। वो कहाँ रहेंगे, किस जगह रहेंगे, उनका तो कहीं कुछ ही भी नहीं है। वो तो आज जो चाहेंगे, अभी योगी जी चाहें तो उसमें भी चले जाएंगे, उसमें बीजेपी में भी चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे, अगर उनको भारी पद दे दें कि अभी आप आ जाइए तो चले आएंगे। वो परिवार भी छोड़ देंगे। कई बार छोड़ा है, तो अब उन्हें छोड़ने में क्या देरी है? छोड़ने वाले को छोड़ने की देरी नहीं होती। बाकी सुविधाएं जो है, ये तो सारे समाजवादी पार्टी में सारी सड़कें ध्वस्त थी, सारे रजवाहे ध्वस्त हो गए थे। न उनमें रजवाहे थे। 70-80 सालों के बाद कांग्रेस था। हमारी भारतीय जनता पार्टी जब से आई, हर नलकूपों का निर्माण हुआ, हो भी रहा है, पानी जा रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है, सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। जहाँ रास्ते थे नहीं, वहाँ आने जाने का रास्ता मिल गया है। इनके राज्य में तो सब, कहीं बकरी चराने वाला भी जो गरीब था वो भी रात में नहीं सो पाता था। ईंटा मार करके, कट्टा से दिखा करके बकरी भी छीन ले जाते थे। लेकिन बकरी भैंस सब चोरी होते थे, सड़कों पर सरेआम होते थे। आज वो सारी हरकतें बंद है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी बहराइच को लेकर भी उन्होंने कहा कि दंगा कराने काम भाजपा, वो तो इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई भी दंगा नहीं हुआ। हम तो यहाँ मिझौड़ा में रहते हैं, एकदम से यहाँ मुसलमानों की बस्ती है, हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। न कहीं कोई दंगा हुआ है, न कोई बात हुई है। बहराइच में उनकी एक सुनियोजित साजिश थी, और उसमें क्या था? जरा सा रंग पड़ जाने से, कहीं चबूतरे पर रंग पड़ गया तो आप उसके लिए दंगा कर देंगे। तो रंगीन कपड़ा ही क्यों पहनते हैं? अपनी दीवारों को क्यों रंगते हैं? क्यों नहीं वैसे रहने देगा? रंग से इतना बड़ा परहेज है तो बीजेपी सपा कई दिनों से जो है प्रचार प्रसार में लगी हुई है और बीजेपी का अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं हो पाया। पब्लिक तो खुद जो है टेंशन में है, सोच रही है कि हम किसको जो है कौन प्रत्याशी आएगा, कहाँ जाएंगे। पब्लिक कोई टेंशन में नहीं है, पब्लिक तो वो 13 नवंबर आएगा, वो अपना वोट देगी। पब्लिक के लिए कोई हो तो जो नेता हैं, जो अपना इधर उधर उछलने कूदने के लिए किससे क्या मिल जाए वो उतार लें। संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो लखेरे हो चुके हैं इन नौजवानों का, उन्हीं की देन है समाजवादी की जो आज है। तो बीजेपी किसके दम पर जीतेगी? अभी सपा जैसे कल हमने ये देखा कि वो लोग कहे कि यादव भी उनके साथ हैं, वर्मा जी उनके साथ हैं, विश्वकर्मा जी उनके साथ हैं, बाकी पाल जी लोग हैं उनके साथ, मुसलमान उनके साथ हैं, तमाम जो ओबीसी के जाति के लोग हैं, सब लोग जो है सपा के साथ हैं। तो फिर बीजेपी किसके दम? अरे बीजेपी में ऐसा तो है नहीं कि सारे वर्गों के लोग, सारी जातियों के लोग भारतीय जनता पार्टी में स्वयं हैं। हमारे यहाँ यादवों का बाहुल्य है,
यादवों का बाहुल्य है, राजभरों का बाहुल्य है, निषादों का बाहुल्य है, सामान्यों का बाहुल्य है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो इतना बड़ा देश है, समाज है, सबके साथ कुछ न कुछ तो राजनेता हैं, तो उनको दो चार अपना दिखाने के लिए तो जोड़ना ही पर तो दिखावटी है। उनके पास बेस क्या है समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के पास? केवल यही करने के लिए कुछ था नहीं। 20 साल तक यहाँ इस क्षेत्र में राज किया, शासन किया। ये थे अभी यहीं से विधायक थे सपा के। क्या बनाया है? कहीं कोई पत्थर गड़ा है इस क्षेत्र में? और हमारे हरिओम जी जो 2 जिले के एमएलसी हैं, आज देख लीजिए पूरे क्षेत्र में उन्होंने सारी सड़कों का जाल बिछवाया। और सड़कों का जाल बिछाया गया, तमाम सोलर दिए गए, तमाम विकास हुआ है। अब इनके में क्या हुआ है? इनका तो था इतने दिन तक। अब तो शिवपाल चाचा जी कह रहे थे कि अब 10-15 दिन जब तक चुनाव नहीं बीतेगा हम कटेहरी विधानसभा में पांव जमाए रहेंगे और हर गांव में हर व्यक्ति से हम वोट मांगेंगे। तो फिर वोट कहाँ? नहीं, वो शिवपाल जी तो चाहे वो तो हम लोग तो नैतिक की लड़ाई लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये तो हम चाहे हमारा ही एक भाई मुकदमे दोनों न्यायालय में मुकदमा दायर होता है, हम अब जा कर के जब न्यायालय पहुँचते हैं तो अपनी बात रखते हैं। घर परिवार में रहते हैं तो अपनी पारिवारिक बात करते हैं। शिवपाल जी यहाँ चाहे डेरा जमा ले, चाहे रोजे रहें, हमारे ही बगल क्यों न रहें। हम अपना काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को अपना काम करेंगे। इसमें रहने से कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। वो घर घर जाएंगे, हम लोग तो घर घर रोज़ पहुंच रहे हैं। हम लोग तो घर घर, हमारे बूथ अध्यक्ष और हमारे जो प्रभारी जो बनाए गए हैं वो तो गांव-गांव में उनकी लोकेशन ली जा रही है। वो प्रतिदिन 1 घंटे 2 घंटे गांव में अपना भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपका मिझौड़ा चौराहे पे आप जो है रहते हैं, यहीं आपका घर है, जो भी कुछ है यहाँ के पद में, तो पब्लिक यहाँ का किसको पसंद करती है? क्षेत्रीय पब्लिक पसंद करती है, जिससे हमारे नौजवानों को जो बेरोजगार है इनको रोजगार दे करके, इनको किसी तरीके से वो जिस लायक है उनकी उस प्रतिस्पर्धा में उनको चुनाव करके उनके जीवन में सुधार लाने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग इसी में जुटे हैं, चाहे मिझौड़ा के हों, चाहे वो किसी हमारे अन्य गांव के हों, उन गांव से जुड़े हैं और हम लोग एकदम साथ मिल कर के अपना काम करते हैं। जो भी जैसे भी शिक्षा का अनुभव उसका है, अपने कार्य क्षमता का कौशल का अनुभव है, वो अपने अनुभव के अनुसार अपना कार्य कर रहा है, जीविकोपार्जन कर रहा है। यहाँ किसी से कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होती है। हम लोग हिंदू मुस्लिम से जो भी है, चाहे यादव हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी कौम को, हरिजन हो, सब मिलजुल करके रहते हैं और अपने उद्यम की तलाश में, चाहे अपना कुछ भी, ये बाजार इसीलिए लगाई गई है कि वो भी अपना कुछ न कुछ बेच सके मिझौड़ा चौराहे पर, जिससे अपने परिवार और अपना पोषण कर सकें। अच्छा चाचा जी, आपकी उम्र काफ़ी हो गई है और आप देख भी रहे होंगे कि बेरोजगारी कितनी जो है चरम सीमा पे। बेरोजगार सभी बहुत युवा हैं ऐसे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, आप खुद जो है देख रहे होंगे। पुलिस का पेपर जो है वो लीक हो जा रहा है, फार्म भर रहे हैं लड़के, वो जो पेपर लीक हो जा रहा है तो उनका कितना पैसा खर्च होता है, वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, तमाम लड़के जो है घूम रहे हैं बेरोजगार होकर के। अब ये सन 47 से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है। इनके बाद भारतीय जनता पार्टी की तो बमुश्किल से एक बार कल्याण सिंह की 13 महीने की सरकार रही। इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के मायावती को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, कुछ ही समय तक चली। इसके बाद ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अकेले शासन किया। हमारा शासन तो योगी जी का दूसरा काल है, ये चल रहा है 7वां वर्ष। तो 7 वर्ष में हम 70 वर्ष की कोड़ को इतने आसानी से जड़ से नहीं समाप्त कर सकते। कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको दूर कर रहे हैं। हम तमाम योजनाएं चला रहे हैं, विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं, हम कन्या सुमंगला योजना चला रहे हैं, अटल पेंशन योजना चला रहे हैं। तमाम नौजवानों को हम अपना मुफ्त में ब्याज मुक्त 50,000 उनको दे रहे हैं कि वो ले जाएं, अपनी क्रेडिट बनावें, अपने रोज़गार को करें। या शिक्षा में अगर वो उनका अभाव है तो मुख्यमंत्री सहायता योजना से उनको कोचिंग भी दी जाती है। जो प्रतिभावान बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि जो प्रतिभावान और संपन्न बनना चाहते हैं, अपनी तेज करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार और शासन ये समाज खड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा अब लास्ट क्वेश्चन है, बस बता दीजिए कि आप बीजेपी में हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। बीजेपी की क्या चीज़ आपको खास रूप से अच्छा लगती है? क्या क्या बीजेपी की खास चीज़ ये है कि जो हमारी भारतीय सनातन संपत्ति है
जो भारतीय समाज सनातन हमारी संपत्ति, देश की सुरक्षाएं, इनकी व्यवस्थाएं, इनको विकसित करके इनको आकर्षक बनाया जाए और रोजगार परक बनाया जाए। जितने भी वस्तुएं हैं, जैसे भी है, हमारे जो छूट गई हैं, जो हमारी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, केवल वोट बैंक पर ध्यान दिया है। हम वोट बैंक पर ध्यान नहीं देते, हम समाज की संरचना, उसके सामाजिक और स्थिर निर्माण की तरफ सोचना चाहते हैं, ताकि ये विकल्प बना रहे और ये अपनी कुशलता के अनुसार इस राष्ट्र और समाज का विकास करें। हम राष्ट्र और समाज के विकास के लिए हैं। वोट तो 5 साल में आएगा, कोई भी आएगा, लेकिन जब हम अपनी जनचेतना, सामाजिक उत्थान और इनकी अपनी विरासत और तथा भारत की व्यवस्था और अपनी पहचान, राष्ट्र की पहचान बनाने के लिए अपना जो कार्य करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई 129 संगठन हैं, सभी इसी प्रकार से लगे हुए, सभी चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। हम राष्ट्र को निर्माण और इसको आगे बनाने के लिए, सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति का उत्थान करने के लिए हम लोग काम करते हैं, और केवल शासन चलाने के लिए नहीं। तो बीजेपी का मतलब ये नहीं समझ में आया क्या क्या अच्छा लगता है अभी फिलहाल, शॉर्ट में बताइए, क्योंकि पब्लिक को समझ में आना चाहिए ना कि बीजेपी का क्या काम जो है आप सबको अच्छा लगता है। बीजेपी का काम सड़कें साफ़ सुथरी दिखाई पड़ने टिकने लगी। जो सड़कें कल बनाते थे, सुबह टूट जाती थी, आज वो नौबत नहीं आ रही है। घर घर गांव तक जाने के लिए उनको रास्ता दिया जा रहा है, पानी उनको पहुंचाया जा रहा है। पानी, प्रकाश और रास्ता, यही है समाज के विकास का, यही रखती है वास्ता। तो ये हर गाँव को हर जगह पर पहुँचा दिया गया है। जो भोजन सबको दिया जा रहा है, निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। अगर किसी के पास ये दवा के लिए अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनको भी भयभीत होने की डर नहीं है, वो भी ऑनलाइन करें। उनको सहायता कोष से धन दिया जा रहा है। क्या क्या बुरा लगता है, क्योंकि सबके अंदर अच्छाई होती है तो बुराई भी कहीं न कहीं होती है। तो बुराई उसमें जब किसी चीज़ की देरी होगी, हम हो आप हो, है तो उसमें हर व्यक्ति को कुछ है न कुछ होता है। और ऐसा तंत्र इस समाज में जो बहुत पहले से उनके कुछ दिमाग में कुंठा हो गया है, उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं और देर कर लेते हैं अपने स्वार्थ भावना से। अब भारतीय जनता पार्टी निस्वार्थ भावना का एक स्वांग सबके हृदयों में भरना चाहती है कि सब सामाजिकता में समान रूप से रहो। चाचा जी, जिसे ये हमें जानना है ना कि किसी के अंदर अगर अच्छाई होती है तो उसके अंदर बुराई भी होती है ना। तो हमको आपके मन से हमें जानना है कि आपको, तो आपने बता दिया कि उसका क्या क्या अच्छा लगता है और क्या क्या बुरा लगता है। हम बुराई की तरफ ध्यान देते, बुराई की तो देखते नहीं। हम अच्छा काम करेंगे तो जो जिनको बुरे वालों को तो बुरा लगेगा ही। हम ऐसा सोचते ही नहीं बुरा हो, हम बुराई के लिए सोचते ही नहीं। वो भले सोच ले, जहाँ अच्छाई होती वहीं बुराई होती, जहाँ सुख होता वहीं दुख होता, जहाँ जन्म होता वहीं मृत्यु होती। ये तो एक शाश्वत प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग ऐसा थोड़े करते हैं कि किसी को बुरा हो।